वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग जो है अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं और आज इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 एप्लीकेशन पढ़े थे। एक तो ये पढ़ा था कि हम गॉस की प्रमेय की मदद से कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन कैसे करते हैं, कैसे कूलॉम्स लॉ प्राप्त करते हैं। पहला हम लोगों ने ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर एक थिन वायर हो और उस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस थिन वायर से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, कितना होगा, उसमें हम इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि एक स्फेरिकल शेप हम लेंगे। स्फेरिकल शेप जो थिन होगा, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, बस वो मेटल की हो। ठीक है, आज हम मेटल की एक बॉल लेंगे और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेंगे और फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलग अलग पॉइंट पे कितना कितना होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। चलिए एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर शेल। शेल का मतलब ही होता है, अगर शेल वर्ड आया है तो आप समझ लीजिएगा कि वो मेटल की है। हो सकता है एल्युमिनियम की हो सकता है कॉपर की हो सकता है वो लोहे की हो, तो कोई मेटल होगा जो कंडक्टर होगा, चार्ज को कंडक्ट करने वाला होगा। तो एक स्फेरिकल शेल है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेल बना रखी है और जिसका सेंटर ये ओ है। ठीक है, ये ओ सेंटर हो गया। इसको मैंने चार्ज दिया, कंटिन्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पे जो है यूनिफॉर्मली रूप से एक समान रूप से वितरित हो गया। अब क्या होगा कि हमें 3 सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं कि हम कहीं बाहर पे इस सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, या इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, या फिर हम इस शीट के ऊपर, जिस शीट से ये बनी हुई है, इसी की शेल के ऊपर ही पता कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हम जो है फर्स्ट केस लेंगे कि इस शेल के बाहर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब ये शेल जो बनी है इसकी हम रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। मान लीजिए इसकी अपनी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, और इसको जो तुमने टोटल चार्ज दे रखा है वो क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ये बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया है, जो हम हाइपोथेटिकल सरफेस मानते हैं उसी को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। और इस जगह पे वो सरफेस जो है उस पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए जहाँ पे आप निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ये एक आपका पॉइंट पी है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा गॉसियन सरफेस पे एक एरिया ले लेंगे DA। ठीक है, गॉसियन सरफेस है, डॉट डॉट करके भी आप दिखा सकते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन ना रहे कि ये शेल नहीं है, ये एक सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको हमने अज्यूम कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, अब इस माने हुए क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल हम ऐसे कवर करते हैं कि वो सिमेट्री दिखाए ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये वाली मान लीजिए जो पॉइंट लेने की हमारी पोजीशन है वो आर रेडियस पे है, सेंटर से आर रेडियस पे वो लोकेशन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो फील्ड निकल रहा होगा वो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग होता है, और जो एरिया कंपोनेंट है वो भी रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करेंगे कि आउटसाइड या एक्सटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालने की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस है, हम फर्स्ट केस अज्यूम करेंगे व्हेन our point is outside of thin sphere, thin spherical shape। ठीक है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अगर ये सिचुएशन है तो। ठीक है,
तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इतने पार्ट में फ्लक्स क्या होने वाला है ना। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं इस छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो बहुत कम ही होगा, d5 होगा, d5 है ना। कैसे निकलेगा, ई डॉट डी ए से, ई डॉट डी ए की मदद से निकलेगा। और ई डॉट डी ए को जब हम चेंज करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब हमें पता है यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी 0, थीटा तो 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें कि इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना आउटकम हो रहा होगा, है ना। तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो निकाल लेंगे। नेट फ्लक्स हमारा जो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो ई ही रहेगा, डी ए का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। तो स्फेरिकल शेप है इसलिए टोटल जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई, कौन सा जितनी दूरी पे है उतना बड़ा सर्किल बनेगा, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो सकती है, या भी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो फाई होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो इनके हिसाब से इतना फ्लक्स होगा, गॉस के हिसाब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने जो निकाला है वो है ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आया कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला डेराइव्ड होके आ गया। ये तो सेम वैसे ही है जैसे पॉइंट चार्ज का था। अगर ये जो है हमारा ऐसे ना देखिए, चार्ज डेंसिटी दी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ सिग्मा दिया हो, तो सिग्मा होता है पर यूनिट मीटर स्क्वायर में उपस्थित चार्ज। तो हमारा क्यू चार्ज दिया है हमने तो पूरे पे वितरित हो गया होगा। तो हम उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो आर लेंगे वो चार्ज जहाँ पे वितरित है तो वो तो बड़े वाले आर पे वितरित है, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसके टर्म्स में इस फार्मूले को लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, अब ये Q की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो अब सिग्मा में Q की वैल्यू रखनी थी तो ये हो जाएगा, बाकी अपॉन में आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला दूसरा भी निकल आया। अगर आप इस टर्म में निकालना चाहते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, तो ये दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला ये यूज़ करिए चाहे जो यूज़ करिए, ये पॉइंट चार्ज के केस में आप लगाएंगे, और ये आप तब लगाएंगे जब आपको चार्ज डेंसिटी पता होगी। तो ये था कि जब चार्ज जो है, जो आपका पॉइंट है वो जहाँ पे चार्ज वितरित है उससे बाहर की तरफ हो, बाहर होने पर पे आउटसाइड होने पर या एक्सटीरियर होने पर आपको यही लगाना है, और इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप था इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जिसकी डेंसिटी हमने सिग्मा मान रखी है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा ही होना चाहिए, तभी जा करके ये पॉइंट रेडियस के बाहर, स्फीयर के बाहर जा सकता है, अन्यथा तो ये अंदर रहेगा। तो आपको जो फर्स्ट केस लेना है तो यही लेना है कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, आउटसाइड जाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल आर से बड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि अगर यही चीज़ ऑन द सरफेस हो। अब जरा उसका डिस्कशन करते हैं।
तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है हम जो है करने वाले हैं कि पॉइंट आ गया है स्फेरिकल शेल पे। तो देखिए व्हेन आवर पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द थिन स्फेरिकल शेल, मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए। तो उस केस में ये जो पॉइंट यहाँ हम कंसीडर कर रहे थे वो सब का सब यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने क्या डिराइव किया था, हमने ई का फॉर्मूला निकाला था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जितनी दूरी पे आप निकालना चाहते हो वो बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, आर स्क्वायर, सभी को दिख रहा होगा। या अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या बताया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब ये पॉइंट आउटसाइड होगा, तब तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने डिराइव कर लिया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज की तरह भी है। अगर पॉइंट जो है शेल से बाहर जाता है तो ये शेल जो है एक पॉइंट चार्ज का काम करना शुरू कर देती है। अब अगर ये यहाँ पे आ गया तो इट मीन्स ये जो स्मॉल आर है वो बराबर हो गया कैपिटल आर के। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम डायरेक्टली कह सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन सब एज इट इज़ ही रहेंगी, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ये तो यहाँ से हो गया, अगर आप लगाना चाहते हैं डेंसिटी के फॉर्म में या आप डेंसिटी के टर्म्स में दिखाना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैपिटल आर तो था ही, नीचे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट हो जाएगी आर से। अगर आपके पास सिग्मा गिवन है तो फिर आपको कोई भी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि कितने पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डेंसिटी से आपका काम होने वाला है। अब अगर यही सेम केस हम बात करें कि अगर ये पॉइंट इनसाइड आ जाए, है ना, नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है, ये तो इसका काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पॉइंट इसका के अंदर अज्यूम कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अज्यूम किया यहाँ पे स्फीयर के अंदर कहीं पे, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये आर ये वाला हो गया, यहाँ खिसक के आ गया है, ठीक है। तो अंदर कितना होगा जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। अंदर कोई पॉइंट पी डैश है, इस जगह पे एक पॉइंट पी डैश है, अंदर की बात करता हूँ। तो व्हेन आवर पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर, लिख देता हूँ बस, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड का मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल आर है अब वो छोटा हो चुका है कैपिटल आर से, ठीक है। तो जब छोटा हो गया तो अब देखिए हमारी डिफिनेशन ये कहती है कि अभी जो हम लोगों ने निकाला था कि जो फाई होता है वो निकल के आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब अंदर आ गया है, चार्ज तो है सारा का सारा बाहर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जो हमारी ये गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज आया? अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो वहाँ से फ्लक्स निकलने का सवाल नहीं उठता है, कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो जब चार्ज अंदर नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ नहीं सकता, कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। दैट्स वाई वी कैन से देयर इज नो चार्ज, दैट्स वाई E इज इक्वल टू 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो वहाँ पे फ्लक्स ही 0 है। जब कोई अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि दिस विल बी 0 बिकॉज ऑफ नो चार्ज प्रेजेंस इनसाइड द शेल के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मौजूद नहीं होगी। तो ये आपकी 3 सिचुएशन थी जो कि मैंने तीनों की तीनों डिस्कस की हैं। बहुत अच्छा है,
न्यूमेरिकल्स भी इस पे आते हैं, और ये लगाने में तो मज़ा आना चाहिए, मुझे लगता है इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत इजी भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इसके बाद के जो एप्लीकेशंस रह गए आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको भी देखूंगा, आगे वो बताए जाएंगे। अब कुछ हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल लगाते हैं ताकि हमारी फिजिक्स और दुरुस्त हो जाए। विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स को समझना आसान नहीं है, ठीक है, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, उसके एज पे एक पॉइंट चार्ज है, सेंटर पे, उसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2.0 माइक्रो कूलम। ठीक, फिर कह रहा है और जो सरफेस की एज है, जो आपने सरफेस माना है, उसकी जो एज है वो 9.0 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो कुल जो है नेट फ्लक्स कितना उससे बाहर आ रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, नेट फ्लक्स बताना है कि उसमें से हो करके, उन 6 सरफेस से हो करके, अब यहाँ नेट की बात करें, अगर एक सरफेस से पूछता कि एक सरफेस से कितना आ रहा होता तो हम एक के लिए निकालते हैं। अब इस प्रकार नेट फ्लक्स कितना बाहर आएगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमें पता है कि जो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, फाई जो होता है वो टोटल कुल चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर आता है वो कितना है, डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, केवल और केवल इतना सा फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है, इन्होंने दे रखा है कि Q की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को चेंज करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻�6। इप्सिलॉन नॉट यहाँ गिवन है, आपको याद भी होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन रह गई, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/8.85 इंटू 10 की पावर, वो माइनस का 6 था, ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, प्लस का 6। सॉल्व करना है, दो छोटा नंबर होता है, इसमें से शिफ्ट कर लेंगे, तो 20/8.85 को सॉल्व कर लीजिए 10 की पावर 5। तो जो सॉल्यूशन आएगा करके देख सकते हैं, 20 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 8.85 से, ठीक है। तो अगर चाहे तो ये पॉइंट यहाँ से हटा करके यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये 2 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है। ये 0, यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। पॉइंट अब लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ गया, फिर ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 1770, तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 जा चुका था, 2 बचे थे, 12 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाइए, है 0 बढ़ा लीजिए, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, लगभग 2.26 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। 2.26 इंटू 10⁻⁵, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है इसका। ये आपकी वैल्यू हो गई। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है, ये आप अपने पास से करेंगे। कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। एक कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ये हमारे पास चार्ज गिवन है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इतना चार्ज या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट, एक बहुत बड़ी शीट है, जैसे ये बोर्ड है, इस पे पूरा स्प्रेड कर दिया गया हो, है ना, डाल दिया गया हो, जैसे पेंट डाला जाता है, ठीक है। ऑफ एरिया 200 मीटर, जिस पे डाला गया उस शीट का एरिया कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है।
अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रखना है चीज़ें, फ्लक्स नहीं पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ये तो कंफ्यूजिंग के लिए है, जैसे ऊपर ये कंफ्यूजन के लिए था कि 9 सेंटीमीटर एज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, इसमें आर का काम नहीं है। जब ई का डेंसिटी वाला फार्मूला हम लगाते हैं, जब हम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, तो हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी फार्मूला पढ़ा था, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज है तो क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या पढ़ा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्योंकि शीट का केस है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट शीट के केस में आता है। तो मतलब डिस्टेंस की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जब आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप डिस्टेंस से परेशान नहीं होना है, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या क्या गिवन है, नंबर 1 हमें चार्ज दिया गया, हमें दिया चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट है, दिया चार्ज है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो 17.7 × 10⁻⁴ कूलम, ये इतना चार्ज है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सिग्मा पता करना पड़ जाएगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है कि टोटल चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पर यूनिट एरिया में अवेलेबल चार्ज को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा जो होगा वो टोटल चार्ज कितने पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अपॉन में एरिया आ जाएगा। तो टोटल चार्ज भी हमें पता है, टोटल चार्ज है 17.7 × 10⁻⁴, एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट इसमें शिफ्ट कर देंगे, 10⁻⁶ हो जाएगी, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8.2 8 16, फिर 2 8 16 2.8, और 2 बचा, 0 लगा, 2 पंजे 10 बचा, 2 पंजे 10 × 10⁻⁶, ये हमारा चार्ज आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज मिल गया। अब चार्ज डेंसिटी हमें मिल गई। चार्ज डेंसिटी मिलने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये शीट है तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो शीट का लगाना है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। सिग्मा की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो 0 और 1/2 बचा, तो 0.5 × 10⁻⁻, प्लस का 6, या इसी को 5 × 10⁻⁵ भी लिख सकते हैं। ये हमारी इंटेंसिटी आ गई, या इसी को हम और ज़्यादा सही लिखना चाहते हैं 10⁵ न्यूटन पर कूलम करके आंसर दे देंगे। E इक्वल टू 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर जो कीवर्ड्स दिए गए हैं कौन हमारा यूज़ के हैं, कौन से यूज़ के नहीं है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली टूट मत पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके कीवर्ड्स छाटिए, क्या डेटा गिवन है वो गिवन डेटा को लिखिए, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब जाके आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे करना शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे, फार्मूला लगा रहे तो आंसर आपके नहीं मैच करेंगे। आई थिंक काफ़ी समझ में आया होगा, और जिनको अभी भी डाउट्स रहेगा वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा सा, जो भी होने लायक होगी। लेकिन आप जो है प्रॉपर तरीके से लगाने की कोशिश करिए, कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करिए, एंड डेरिवेशन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, देन आई थिंक यू विल लर्न मोर एंड मोर। थैंक यू।